गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 जिसमें जो है हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है पावर्स का साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और यूजुअल फॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं और यूजुअल फॉर्म भी इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है कि यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि पावर्स में स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो नंबर्स होते हैं जो लैक्स में होते हैं, जो करोड़्स में होते हैं, यानी मिलियंस में जो होते हैं, उनको एक साइंटिफिक नोटेशन से लिखना, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब पावर्स के फॉर्म में लिखना। फॉर एग्जांपल ये हुआ कि अगर मेरे पास जो है इतने पैसे हैं, ठीक है, अब मैंने कहा कि इसको एक साइंटिफिक फॉर्म में लिखो। तो साइंटिफिक नोटेशन में किया क्या गया है कि साइंटिफिक नोटेशन में एक डिजिट के बाद डेसिमल का यूज किया जाता है और उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उन पे पावर लगा दी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है 78,000 अगर मैं साइंटिफिक फॉर्म में लिखूं तो मैंने यहाँ पर डेसिमल लगा दिया और इस नंबर को जैसे था वैसे ही हमने लिख दिया। तो अब इसको साइंटिफिक फॉर्म देने के लिए इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे। जब डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल जब हम राइट साइड में लगाएंगे, यानी कि नंबर से राइट साइड में लगाएंगे, तो पावर पॉजिटिव होगी। जब डेसिमल लेफ्ट साइड में लगेगा, यानी कि पीछे की तरफ लगेगा, तो पावर नेगेटिव होगी। उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखो कि पावर कैसे चढ़ाते हैं। अभी हमने कहाँ डेसिमल लगाया, बिल्कुल 7 के बाद, और 7 के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 है ना, यानी डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी उतनी हमारी पावर हो जाएगी। यानी कि इसी नंबर को ऐसे लिख लिया। अगर हमारे पास जो है 625 था तो मुझे लिखना पड़ा कि 6.25, लेकिन 6.25 का मतलब क्या हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, कि हमने डेसिमल तो यहाँ लगा दिया एक डिजिट के बाद। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो यूजुअल फॉर्म क्या होता है। यूजुअल फॉर्म का मतलब होता है कि वो पावर के फॉर्म में दिया होगा, हमको उसको ले आना है इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में लाना होता है। स्टैंडर्ड में दिया होगा, यूजुअल में लाना है। फॉर एग्जांपल अगर दे दिया है कि 1.25 टू द पावर 3, ये दे दिया गया हो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हुआ कि 1.25 इंटू 1000। अब ये बताओ कि डेसिमल जैसे ही हटेगा, हमने डेसिमल हटा दिया और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी उतने जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी उतने जीरो कैंसिल आउट, यानी कि अब जैसे ही ये डेसिमल हट गया तो ये हमारा 125 हो गया, ये हमारा 10 हो गया, यानी कि 1250 रुपीज, इतने रुपए हो गए हमारे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स का है, एक्सरसाइज 2.2 का, और ये हमारी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। और इसके बाद हम बात करेंगे क्यूब्स, स्क्वायर्स और उनके रूट्स के बारे में। क्यूब रूट्स क्या होती है, स्क्वायर रूट्स क्या होती है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि 5609 इसको जो है कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका। यहाँ पे डैश डैश करके यही भरना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो हमने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगता है, उसके बाद जितनी डिजिट होती है डेसिमल के बाद उतने 10 की पावर हो जाती है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया यहाँ पर। अब जितनी भी डिजिट है लिखते 609 है ना, और 5 टाइम्स 0 है। तो अब ये बताओ कि डेसिमल लगने के बाद ये पावर 10 1 2 3 4 5 6 7
कितने नंबर्स हैं, 7 डिजिट है, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा सा इसी का अपोजिट है कि 0.345667 कहता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। अभी हमने बताया कि जब डेसिमल को हम जो है इस साइड में ले जाएंगे, इधर आगे की तरफ डेसिमल को, तो क्या होगा कि पावर नेगेटिव में आ गई। तो सबसे इसका अच्छा सा तरीका ये है कि आप जो है इस डेसिमल को उठा करके यहां पे लाओ, ये हो गया 8.98। अब ये बताओ कि आप डेसिमल को अपने कितना दूर लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में सिर्फ 0 है, 12 के बाद 11, यानी कि 11 डिजिट तक आप खिसकाते हुए इसको लेकर चले आए। तो अब ये जो है 10 की पावर -11 हो जाएगी, क्योंकि आप डेसिमल को खिसकाते हुए चल रहे हो। ठीक है, पहले हम डेसिमल लगाए थे, अब डेसिमल को खिसका रहे इधर इस साइड में। तो जब डेसिमल को इधर से इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव होती है। जब उधर से इधर लेके डेसिमल लगाते हैं क्या होता है, पावर पॉजिटिव होती है। इसका एक और तरीका है, मैं बता रहा हूं कि जैसे ही हमने डेसिमल हटाया तो डेसिमल के नीचे क्या हो जाएगा 1, और इसके बाद जितने भी नंबर्स हैं डिजिट से उतने जीरो। कितने डिजिट हैं, 12 जीरो हैं, 13 14 15, यानी कि 15 जो है हमारे पास क्या है, 15 डिजिट है, उतने जीरो बढ़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो अब इसको मैं लिख सकता हूं कि 8 9 8 अपॉन में 10 टू दी पावर 15। क्यों 15 है या कितना है, एक मिनट, ये -13 होगा ना, ये 12 11, हाँ ये -13 होगा, क्योंकि हमने 13 डिजिट तक इसके लगे। और जितना जीरो होता है, जैसे मुझे 1000 को लिखना है ना 10 की पावर के फॉर्म में, तो 10 कितने जीरो है, 3, पावर 3 हो जाएगी। अगर इसको मुझे लिखना है 10 की पावर के फॉर्म में, 10 पावर हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, 100 को लिखना है तो 10 कितने जीरो हैं, 2, पावर 2 हो जाएगी। तो कितने जीरो थे, 15, तो पावर 15 हो गई। ठीक, अब ये जो है, जब आपने एक रूल भी पढ़ा है कि जैसे पावर ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर पावर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो 898 इंटू 10 टू दी पावर -15। अब जो है, अब हम डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में 98 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, देखो हमने डेसिमल यहां लगा दिया। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2, अब ये पावर 2 हो जाएगी, और ये पहले से था ही हमारा 15 है ना। तो अब जो है 8.98 इंटू 10 टू दी पावर 2, और ये प्लस करके, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाएगी -15, और ये हो जाएगा 8.98 इंटू 10 टू दी पावर -13। या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, दोनों ही तरीका हमने बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैं ये भी समझा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी में सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में हमारा क्या है कि 1.7 इंटू 10 की पावर -4 इज इन यूजुअल फॉर्म। इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म का मतलब, यानी कि अब पावर से हट करके नंबर्स के फॉर्म में, तो 1.7, अब 10 की पावर -4। मैंने बताया कि जब पावर निगेटिव होती है तो नीचे आती है पॉजिटिव हो जाती है, या पॉजिटिव होती है तो नीचे लाएंगे निगेटिव हो जाएगी। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इस नंबर को नीचे लेके चले जाए, 10 की पावर 4 पॉजिटिव हो गई। अब 10 की पावर 4 का मतलब ये हुआ भाई कि 1 2 3 4, यानी कि 4 टाइम्स 0 10,000। जब आप डिवाइड करोगे ना इस नंबर को, जैसे ही आपने डिवाइड किया, तो अब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका जो नंबर आएगा 0.00017, यानी कि डेसिमल अब कहां चला आएगा, अब 4 प्लेस पीछे, क्योंकि कितने जीरो से डिवाइड कर रहे हो, 4 जीरो से, तो अब यहां से 4 प्लेस पीछे चला आएगा, 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है 2.3 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितने जीरो हैं, 1, तो
तो अब डेसिमल एक प्लेस पीछे आ जाएगा, 0.23 हो जाएगा। अगर मैं 2.3 को जो है 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो डेसिमल 2 प्लेस पीछे आएगा, जितने जीरो इतने प्लेस पीछे, तो 0.023 2 प्लेस पीछे, यानी यहाँ से 1 2 2 प्लेस पीछे चला आएगा। इस तरीके से ये होता है, ठीक है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल बताने लायक नहीं है, बिल्कुल वो सारी चीज़ हमने बता दी। साइंटिफिक नोटेशन लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग का मतलब ये होगा, फॉलोइंग नंबर्स का 1 4 5 है और इसके अंदर जो है 8 टाइम्स 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8। अब देखो मैंने बताया कि साइंटिफिक में एक प्लेस के बाद डेसिमल 1.45 हो गया और जितनी डिजिट की उतना लिख लो। तो अब क्या होगा कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उतनी पावर चढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 की पावर 10। ये इसका साइंटिफिक है, जितनी डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगी उतना हो जाएगा, उतनी पावर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सभी जो है होम असाइनमेंट देने के लायक है। क्वेश्चन नंबर 4 एक मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कंपेयर द फॉलोइंग बाय रिटन देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर द फॉलोइंग कंपेयर द फॉलोइंग बाय रिटेन देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ उसको करके जो है कंपेयर करना है। तो पहला है कि 463 इंटू 10 की पावर -7 एंड 14.63 इंटू 10 टू दी पावर -7, यानी कि इन दोनों में कौन बड़ा है। तो आप एक चीज जान जाओ, अभी जहां पे निगेटिव पावर होती है उसमें छोटा नंबर बड़ा होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि -2 ग्रेटर देन -3, -2 बड़ा होता है -3 से। क्यों कि -2 एक बड़ा नंबर है -3 से, निगेटिव में छोटा नंबर बड़ा माना जाता है। तो इसकी भी पावर -7 है, इसकी भी पावर -7 है। अगर नहीं होती तो हम दोनों की पावर पहले सेम बनाते हैं, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है। तो अब इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला। इसका मतलब निगेटिव में जो नंबर छोटा होगा आप कंपेयर कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो है एक तरफ है 22 इंटू 10 टू दी पावर -2 और एक तरफ है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये 20/100 हो जाएगा, तो 0.22 हो जाएगा। और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका जो है 0.022, यानी कि ये नंबर जो है अब बड़ा माना जाएगा, ठीक है। ये नंबर आपका बड़ा माना जाएगा। तो यहाँ से भी साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे निगेटिव पावर तो है लेकिन यहाँ पे नंबर यही बड़ा है, क्योंकि पावर दोनों की सेम है, तो ये नंबर ज्यादा बड़ा है इससे, ठीक है। और जिसमें पावर सेम नहीं होगी वो हम क्या करेंगे, पहले पावर को सेम करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट दूंगा और उस होम असाइनमेंट को आपको करके समझ करना है कि आपने उसको समझा है कि नहीं समझा है।